198 करोड़ रुपए का चुनावी हल्फनामा। जी हाँ, सही सुना आपने। और ये चुनावी हल्फनामा किसका है कि देश में बहुत सारी सरकारों को बनाने में जिनका योगदान रहा, देश के बड़े और प्रसिद्ध रणनीतिकार, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जो पहली बार बिहार से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने अपने हल्फनामे में बताया है कि उनके पास और उनके पत्नी को मिलाकर के 198 करोड़ रुपए टोटल उनका हल्फनामा है। सारे मामले को बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप द न्यूज मंच देख रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा एक नाम को लेकर के है, जिनका नाम है प्रशांत किशोर। वजह सिर्फ उनकी राजनीति नहीं, बल्कि करीब उनकी 198 करोड़ रुपए की चुनावी हल्फनामा भी है। चुनाव आयोग में दाखिल आधिकारिक शपथ पत्र के अनुसार प्रशांत किशोर और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति जो है वो लगभग 198 करोड़ रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें उनकी व्यक्तिगत संपत्ति करीब 96 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी डॉक्टर जाह्नवी दास की घोषित संपत्ति लगभग 102 करोड़ रुपए टोटल बताया जा रहा है। हल्फनामे के मुताबिक उनके पास बैंक में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड है और अन्य वित्तीय निवेश भी हैं। इसके अलावा बिहार के रोहतास में एक राइस मिल भी है। सोचिए, बातें जनता नहीं जानती थी, लेकिन पहली बार जब प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि चुनाव आयोग को अपना हल्फनामा देना पड़ता है, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया है पटना, नई दिल्ली और गाजियाबाद में उनकी चल अचल संपत्तियां भी दर्ज हैं। लगभग 475 ग्राम सोना भी उनके शपथ पत्र में घोषित किया गया है। यह जानकारी किसी आरोप या अनुमान पर नहीं बताया जा रहा है, आपको चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल आधिकारिक हल्फनामे का हिस्सा है, जो प्रशांत किशोर, जैसा कि आप देख सकते हैं, कल उन्होंने दाखिल किया, अपना जाकर के फॉर्म भरा वहां चुनाव आयोग के सामने, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी राजनीतिक पारी की। वर्षों तक देश के बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के दिन जन स्वराज पार्टी की स्थापना किया उन्होंने। इससे पहले उन्होंने बिहार के गांव-गांव तक पहुंचने के लिए लंबी पदयात्रा की और दावा किया कि उनकी राजनीति के आधार शिक्षा, बेरोजगारी, बेहतर शासन और जवाबदेही होगी। अब पहली बार प्रशांत किशोर स्वयं चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और उन्होंने बिहार के बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव से अपना नामांकन दाखिल किया है। यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव है, इसलिए पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार बहुत सारे लोगों की सरकारें बनाया, उन्होंने स्वयं तमिलनाडु में जाकर के, अभी आपने देखा, उन्होंने कुछ समय पहले उनका एक बयान भी वायरल हुआ, जब वर्तमान जो सरकार है तमिलनाडु में, जो एक हीरो के रूप में जानते हैं, थलपति विजय, उनकी सरकार बनी, उसमें भी उन्होंने जाकर के योगदान दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें की, तो अब वो स्वयं चुनाव में आए हुए हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक समय था जब प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे रहकर दूसरे नेताओं का चुनाव जिताने में मदद करते थे, रणनीति बनाते थे, लेकिन अब वही प्रशांत किशोर जनता की अदालत में है। अब फैसला उन्हें नहीं बल्कि बिहार की जनता को करना है कि क्या जन स्वराज एक नए राजनीतिक विकल्प के रूप में स्वीकारा जाएगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछली चुनाव में प्रशांत किशोर के पार्टी को एक भी प्रत्याशी उनका विन नहीं हो पाया है, मतलब एक भी प्रत्याशी उनका विधानसभा तक नहीं पहुंच पाया है, जिसको लेकर के उनकी बहुत आलोचना भी हुई कि जो स्वयं लोगों की पार्टी को सपोर्ट करके सरकारें बनाते थे, क्या कारण था, क्या बिहार के लोग प्रशांत किशोर को नहीं समझ पाए, जन स्वराज की जो योजनाएं थी, जो उनका मैनिफेस्टो था, उसको नहीं समझ पाए, तो करारी हार देखने को मिली थी। लेकिन इस बार स्वयं प्रशांत किशोर जो पार्टी के मुखिया हैं, वो उपचुनाव लड़ रहे हैं, लंबी लंबी जनसभाएं की जा रही हैं, लगातार जनता के बीच मौजूद हैं। ये सारा मामला बिहार से दिखाया जा रहा है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि किसी उम्मीदवार के पास अधिक संपत्ति होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। जैसा कि बार बार 198 करोड़ की बात की जा रही है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है पारदर्शिता। इसलिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी चल अचल संपत्ति, देनदारियों, आय का विवरण चुनाव आयोग के सामने सार्वजनिक करना होता है, ताकि मतदाता पूरी जानकारी के साथ अपना निर्णय ले सके कि क्या जिस व्यक्ति को हम चुन रहे हैं वो बेहतर होंगे कि नहीं होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 198 करोड़ के हल्फनामे के साथ चुनावी मैदान में उतरे प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। फिर राज्य की पारंपरिक राजनीति ताकतें उन्हें कड़ी चुनौती देंगी। इसका अंतिम फैसला बिहार की जनता ही अपने वोट से कर पाएगी। फिलहाल सारे मामले पे हमारी नज़रें बनी हुई हैं। द न्यूज मंच की टीम, कुछ समय बाद कोशिश किया जा रहा है कि हम बिहार भी पहुंचेंगे, लेकिन आगे के जो भी अपडेट्स आते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। तो देखते रहें आप द न्यूज मंच। धन्यवाद।